नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो कि भारत सरकार का विरोध करते करते, मोदी सरकार का विरोध करते करते देश विरोध की हदें पार कर जाते हैं। इसी में से एक है हमारे देश के जाने माने एक्टर प्रकाश राज। प्रकाश राज आज परिचय के मोहताज नहीं है हमारे देश में। वो बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में काम कर चुके हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी की फिल्मों में काम कर चुके हैं और बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। आपको बता दें कि वो मोदी और शाह के बहुत बड़े विरोधी हैं और वो मोदी सरकार की नीतियों के बहुत बड़े आलोचक हैं और हर जगह पे, हर मंच पे राजनीतिक विषयों पे अपने बेबाकी से अंदाज रखते हैं और हर मंच से वो प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं और उनको अपशब्द बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी फारबिसगंज में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है और जो विरोधी जो हैं, जो सबूत मांग रहे थे एयर स्ट्राइक का और केंद्र सरकार और सेना की जो कार्रवाई थी उसका जो सबूत मांग रहे थे, 2 चरणों के मतदान के बाद उनका चेहरा ढीला पड़ गया है। मोदी जी बेशरम है, बेशरम है मोदी जी। ऐसे प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं देखा। जब चुनाव आयोग ने बोला है, जो हमारा आर्मी ने बोला है, आर्मी का और इस हमला का पॉलिटिक्स मत करो, फिर कर रहा है क्योंकि उनको सच बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए, ये बात तो ठीक है, लोकतंत्र में हर किसी को विरोध करने का हक है, अपने प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठाने का हक है। लेकिन प्रकाश राज एक देश के जाने माने व्यक्ति हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। तब उन्हें अंध विरोध और विरोध में अंतर समझ में आना चाहिए, क्योंकि हाल ही में उन्होंने ट्विटर पे एक भद्दा पोस्ट किया था जिसमें एक आदमी, मतलब एक कार्टून था जो कि लुंगी पहना है और चाय उछाल रहा है और उसके नीचे उन्होंने लिखा था कि द फर्स्ट पिक्चर सेंट बाय द विक्रम लैंडर फ्रॉम द मून। इस पिक्चर के जरिए, इस पोस्ट के जरिए उन्होंने मोदी का तो मजाक उड़ाया है, लेकिन साथ में इसरो का और सारे साइंटिस्टों का भी मजाक बना दिया। मतलब आप सोच समझ सकते हैं कि इनका मानसिकता कैसा है कि जब पूरा देश एक तरफ चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग का जश्न मना रहा था, सेलिब्रेशन कर रहा था, तब दूसरी तरफ प्रकाश राज इतने भद्दे पोस्ट और इसरो जैसे संस्थान का मजाक उड़ाना सही समझा। इतना ही नहीं, इनका अंध विरोध इस हद तक पहुंच गया है कि जिन हिंदी फिल्मों की वजह से ये पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, इनको राष्ट्रीय पहचान मिली है, उसी हिंदी का ये मजाक भी बनाते हैं, हिंदी भाषा का इंसल्ट भी कर चुके हैं। दरअसल बात है 2020 की हिंदी दिवस के दिन की। हिंदी दिवस के दिन इन्होंने एक टी शर्ट पहना था और उस टी शर्ट पे इन्होंने एक पोस्ट किया था ट्विटर पे और उस टी शर्ट पे ये लिखा हुआ था कन्नड़ में कि मुझे हिंदी नहीं आती है, दफा हो जाओ। मतलब सीधे तौर पे इन्होंने हिंदी का इंसल्ट किया था। मतलब इस पोस्ट के जरिए और इस सोच के जरिए उनका दोहरा चरित्र सामने आता है कि अगर भाई आपको हिंदी भाषा से नफरत है, हिंदी भाषा से परहेज है, तो आप हिंदी भाषा की फिल्म में काम ही क्यों करते हैं? आपको इतनी भाषाएं आती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब की फिल्मों की भाषाएं आप करिए। आप हिंदी भाषा की फिल्म क्यों करते हैं जब आपको हिंदी से नफरत है तो? लेकिन नहीं, हिंदी भाषा की फिल्म से इन्हें पैसा भी कमाना है, नाम भी कमाना है और बाद में उसी भाषा का बेइज्जती भी करना है, इंसल्ट भी करना है। तो ये दोहरा चरित्र इस देश में नहीं चलेगा, लोग आपको जान चुके हैं। इतना ही नहीं, प्रकाश राज इंटरव्यू में एक तरफ ये कहते हैं कि मैं मोदी और शाह से भी बहुत बड़ा देशभक्त हूं, लेकिन दूसरी तरफ ये कन्हैया कुमार जैसे लोगों के साथ खड़े होते हैं और उनको सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं। इतना ही नहीं, कन्हैया कुमार के लिए ये 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय प्रचार करने गए थे, उनके लिए वोट मांगने गए थे। वही कन्हैया कुमार है जो कि जेएनयू में आजादी का नारा लगा चुका है और भारत मां के टुकड़े का नारा लगा चुका है। मतलब ये कौन सी इनकी राष्ट्रीयता है, कौन सी ये देशभक्ति है जिसकी वजह से ये देश तोड़ने वाले लोगों के साथ खड़े होते हैं और उनके लिए जाके वोट मांगते हैं? कोई इनसे ये अगर पूछे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इतना ही नहीं, प्रकाश राज बार बार मोदी सरकार और उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। हर मंच से प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलते हैं, उनका विरोध करते हैं। चलिए, ये अच्छा बात है, लोकतंत्र में हर किसी को विरोध करने का हक है, अपने प्रधानमंत्री पे सवाल उठाने का हक है। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि जिस राज्य में ये रहते हैं, कर्नाटक में, वहां पे जब कांग्रेस सरकार कोई गलत नीति बनाती है, कोई गलत फैसले लेती है, तब ये विरोध क्यों नहीं करते हैं? उस वक्त इनका इंसानियत कहां मर जाता है? उस वक्त इनका जो विरोध करने वाला जज्बा है वो क्यों खत्म हो जाता है? और फिर आपको ये भी बता दें कि 2014 से पहले ये विरोध क्यों नहीं करते थे? क्या 2014 से पहले देश एकदम
अच्छा से चलता था? क्या उस वक्त कोई हिंदू मुस्लिम का केस नहीं आता था? क्या उस वक्त देश में भ्रष्टाचार नहीं होता था? लेकिन इनके हिसाब से नहीं होता था, इसीलिए तो ये 2014 से पहले एक भी विरोध नहीं करते थे, कांग्रेस सरकार पे सवाल नहीं उठाते थे। तो ये दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहे हैं आप देश के सामने? और फिर आपको ये भी बता दें कि बार बार ये इंटरव्यू में बोलते हैं कि आज मोदी सरकार की वजह से देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, देश बंट रहा है। लेकिन आपको याद हो कि आज बहुत साल पहले कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, उस वक्त देश में बीजेपी तो कहीं पे नहीं थी, ना सेंट्रल में ना ही स्टेट में, उस वक्त हर जगह पे कांग्रेस थी। लेकिन उस वक्त इतना बड़ा नरसंहार हो गया और आप चुप कैसे बैठे रह गए? उस वक्त भी आपको कांग्रेस सरकार पे सवाल उठाना चाहिए था, मनमोहन सिंह का विरोध करना चाहिए था आपको, लेकिन आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये देश समझ रहा है। और आपको बता दें कि इन सब बातों से आप समझ गए होंगे कि ये जानबूझ के मोदी सरकार का विरोध करते हैं, जानबूझ के मोदी सरकार की नीतियों का आलोचना करते हैं। इसके पीछे कोई ये इनकी राष्ट्रीयता की भावना नहीं है, ये आप समझ लीजिएगा क्लियर। और आपको ये भी बता दें कि जो आदमी इसरो जैसे रेस्पेक्टेड संस्थान का मजाक बना सकता है, अगर वो मोदी और शाह का विरोध करता है, मोदी और शाह का मतलब मजाक उड़ाता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और लोग भी आज इसे सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि जब इन्होंने कर्नाटक सेंट्रल लोकसभा में चुनाव लड़ा था, कर्नाटक लोकसभा सीट से, तब इस वक्त उन्हें मात्र 28,000 वोट मिला था। मतलब आप समझ सकते हैं कि लोग भी जानते हैं कि ये जो आदमी है वो एक्टिंग के लिए अच्छा है, राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। नहीं तो जो आदमी इतना फेमस है, इतना इनका फैन फॉलोइंग है, उन्हें मात्र एक लोकसभा में 28,000 वोट मिलती है? नहीं, उनके कम से कम 2-2.5 लाख वोट मिलना चाहिए था, लेकिन लोग भी इसे जानते हैं। दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।